सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, अध्याय संख्या जो 13 चल रहा है, उसमें जिसका नाम है जीवन चक्र के दौरान पोषण, यानी कि शैशवावस्था में पोषण, बचपन में पोषण, किशोरावस्था में पोषण, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, कि भारत में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का क्या स्टेटस है, कैसे इसको रोका जा सकता है, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और ये आज चैप्टर का अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का। इसी के साथ जो है हम लोग जो है 80% कोर्स समाप्त कर लेंगे, ठीक है। 80% कोर्स जो है आज के लेक्चर के बाद समाप्त हो जाएगा, थियोरेटिकल पार्ट, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मातृ शिशु मृत्यु दर मतलब कि माँ और बच्चे, जो बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उसका मृत्यु दर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए भारत में मातृ और शिशु दर का मृत्यु दर बहुत अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक है। जन्म मरण के आंकड़ों का अध्ययन से पता चलता है कि 60% बच्चे जो है जन्म के बाद 7 दिन के भीतर ही मर जाते हैं। देखिए जो भी बच्चे मरते हैं उसका ये 60% है, ठीक है ना। जो भी बच्चे मरते हैं उसके 60% बच्चे, जैसे मान लीजिए 100 बच्चे मर रहे हैं तो उसमें जो है 60 बच्चे जो है 7 दिन के अंदर ही मर जाते हैं, ठीक है, 7 दिन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि 60% बच्चे जो जन्म के बाद 7 दिन के भीतर ही मर जाते हैं। अधिकांश शिशुओं की मृत्यु दर प्रसव के दौरान होती है। प्रसव मतलब कि डिलीवरी के दौरान, जब बच्चे माँ के गर्भ से बाहर आ रहे होते हैं, उस दौरान जो है मैक्सिमम चांस होता है कि बच्चे जो है, जो मरने वाले बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, खासतौर से आपके पैसे के लिहाज से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्योंकि कुपोषित माँ सुपोषित शिशु के जन्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कुपोषित माता से सुपोषित बच्चे की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। जब माँ कुपोषित होगी तो बच्चा सुपोषित जन्म नहीं ले सकता है। और इंडिया में गरीबी हो या जागरूकता की कमी हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो, या जो ट्रेंडदायी नहीं है उनकी कमी हो, इनकी कमी की वजह से जो है मातृ और शिशु दर का मृत्यु दर बहुत अधिक है, अभी भी है, ठीक है। कुपोषित माँ, ठीक है, गरीबी के कारण या सही से पोषण न मिलने के कारण जो है माँ कुपोषित हो जाती है, लापरवाही के कारण ये माँ कुपोषित हो जाती है। इसमें हम बता चुके हैं कि आयरन की मात्रा होनी चाहिए और कैल्शियम की मात्रा और पूरा पोषित भोजन जो होना चाहिए, नहीं तो जो है माँ क्या हो जाएगी, कुपोषण का शिकार हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा कभी भी कुपोषित माँ जो है सुपोषित बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ध्यान रखिएगा। गर्भकाल के दौरान उचित स्वास्थ्य सेवा के अभाव में माताओं की मृत्यु हो जाती है। उचित स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में माताओं की मृत्यु हो जाती है। प्रसव पूर्व ही बच्चों का जन्म हो जाता है, ठीक है। शिशु जो है 7 से 8 माह के में ही पैदा हो जाता है। परिणामतः वे भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए जो 7 से 8 माह में बच्चे पैदा होते हैं उसका मुख्य कारण है खून की कमी, ठीक है। किसकी कमी? खून की कमी। तो कृपया करके जो भी आपके आसपास में हैं या जो भी घर में महिलाएं हैं जिनको जो भी गर्भवती हैं, उनके ब्लड पे विशेष ध्यान दीजिए। उनका ब्लड किसी भी तरीके से कम ना हो पाए। उनको गुड़ खिलाइए दिन में, जो है इस समय तो ठंडी चल रहा है, मौसम चल रहा है, थोड़ा सा दिन में जब धूप निकले तो थोड़ा सेब खिलाइए, अनार खिलाइए, चुकंदर खिलाइए, ठीक है। और ये खाली खून बढ़ाने के लिए, बाकी सुपोषित भोजन तो रहेगा ही, दूध तो रहेगा ही, मेवे रहेंगे ही, लेकिन जो एनीमिया की कमी को रोकने के लिए कम से कम ये चाहिए, और आयरन कैल्शियम की गोली लगातार चलनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2/3 भाग मतलब 2/3 भाग 2/3 नवजात शिशुओं की मृत्यु जो है का प्रमुख कारण जो है समय पूर्व प्रसव हो जाना है। समय से पूर्व ही प्रसव हो जाता है, इसका मुख्य कारण बता चुके हैं आपको, वही खून की कमी। लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, वे 14 से 15 वर्ष की उम्र में गर्भधारण कर लेती हैं। इन सब का नतीजा होता है कि गर्भ के समय ही शिशु कुपोषित हो जाता है, ठीक है। देखिए जो लड़की होती है ना, उसको बच्चा पैदा करने की क्षमता 14 वर्ष से हो जाती है, लेकिन अभी पूरी उसकी जो शारीरिक क्षमता नहीं होती है कि वो अपने बच्चे को अपने अंदर पाल सके, ठीक है, अपने बच्चे को जो पेट में गर्भ में है उसको मेंटेन कर सके। तो 18 से ऊपर ही इसलिए उम्र रखा गया है शादी के लिए, अब तो शायद 21 भी कर दिया गया है।
तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं क्या हो जाएं, वो जो पल रहे हैं पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, वो अच्छे तरीके से पोषित हो, स्वस्थ हो। इसके लिए कम उम्र में शादी जो है नहीं करनी चाहिए। जो भी मानक रखा गया है उस पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुपोषित शिशुओं की देखभाल भी कठिन होता है, परिणामतः मृत्यु हो जाती है। जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं, जिनका सही से पोषण नहीं मिल पाता है गर्भ में, उनका देखभाल क्या होता है, बड़ा कठिन होता है। ठीक है। 1 से 5 वर्ष के शिशु किसी न किसी पोषण न्यूनता के जनित रोगों से अवश्य ही ग्रसित होते हैं। ठीक है। अगर सही से ध्यान न दिया जाए तो जो 1 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी जो है कुपोषण होने के चांसेज रहते हैं और हो ही जाते हैं। ठीक है। 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की प्रतिरक्षण क्षमता अत्यंत अल्प होती है। जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, इनकी प्रतिरक्षण क्षमता माने कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। परिणामतः जन्म के 1 वर्ष बाद के भीतर अधिकांश शिशुओं के 50 से 60% मृत्यु हो जाती है। जन्म के बाद जो है 1 वर्ष के भीतर ही 50 से 60% बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है कि इनका प्रतिरक्षण क्षमता जो है बहुत कमजोर होता है, सही से टीका नहीं लगेगा। टीकाकरण चैप्टर में तो पढ़ चुके हैं। देखिए ऐसे ऐसे रोग हैं कि अगर सही से टीकाकरण ना हो बच्चों को तो बच्चों का प्रतिरक्षण क्षमता डेवलप नहीं होगा, इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा और बच्चे जो है तुरंत गिरफ्त में आ जाएंगे किसी ना किसी रोग के और जो है मृत्यु के शिकार हो सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टीकाकरण, साफ सफाई, सुपोषण, ठीक है, सब कुछ आपको ध्यान में लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय। शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है? अभिप्राय मतलब क्या होता है? अर्थ ही तो होता है। ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर जो है से अभिप्राय है कि किसी देश, राज्य, शहर, गांव में 1 वर्ष में कुल कितने शिशु जन्म लेते हैं, उनमें से प्रति 1000 शिशु में से 1 वर्ष में के भीतर कितने शिशु मृत्यु हो जाते हैं। ठीक है। देखिए जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का शिशुओं का मृत्यु दर क्या है। सब कुछ जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको जनसंख्या वाले चैप्टर में बताया जा चुका है और उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। एकदम डिटेल तैयारी चल रही है और आपको आभास हो रहा होगा जो भी बहनें जुड़ी हैं कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कभी यहाँ से वो हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है। फोकस्ड रहिए, अपने सिलेबस पे फोकस्ड रहिए। ठीक है। अपने मटेरियल पे फोकस्ड रहिए, उसको पूर्ण रूप से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा शिशु मृत्यु दर तो देश के बारे में पूछा जाएगा, राज्य के बारे में पूछा जाएगा, शहर के बारे में पूछा जाएगा या गांव के बारे में पूछा जाएगा कि इस शहर का मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर। इस गांव का क्या है, शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर, या इस राज्य का क्या है, शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर। तो कहने का मतलब है कि ये पूछा जाएगा। अब इसका तरीका क्या होता है कि जो भी बच्चे कुल जन्म लेते हैं, ठीक है, कुल जन्म लेने वाले बच्चे, ठीक है, कुल जन्म लेने वाले बच्चे, कुल जन्म कितना हुआ और उसमें से कितना जो है मरने वाले बच्चे, ठीक है ना, मरने वाले गुणे 1000 गुणे 1000। ध्यान रखिएगा 100 नहीं है, 1000 है, ध्यान रखिएगा 1000 है। तो मतलब कि ये क्या है, शिशु मृत्यु दर है। क्या है? शिशु मृत्यु दर है। ठीक है। अब देखिए जो ये शिशु मृत्यु दर है ये 1000 पे निकाला जाता है। ठीक है। तो ये किसको कहते हैं कि ये 1000 मरने वाले बच्चों की संख्या है, ये 1000 पे मरने वाली माताओं की संख्या है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा फार्मूला लिखने में उन्होंने गलती कर दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। गलती का क्या है, क्योंकि गलती तब कहेंगे जब जो है कुछ लिंक नहीं पकड़ा जाए। लिंक यहाँ पकड़ा जाता है कि गलती नहीं किया, इनसे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर की ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 1 वर्ष में उत्पन्न होने वाले तथा मरने वाले बालकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तत्पश्चात जो है मृत्यु संख्या उस शिशु मृत्यु दर तक कहलाती है। ठीक है। जन्म लेने वाले, टोटल जन्म लेने वाले, ठीक ना, जन्म लेने वाले बालकों की संख्या, मरने वाले शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगा, मरने वाले बालकों की संख्या गुणे 1000, अब आगे जन्म लेने वाले बालकों की संख्या। मरने वाले बालकों की संख्या ऊपर गुणे 1000 और नीचे जन्म लेने वाले बालकों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि कितने बच्चे जो है आपके 1000 में मरते हैं, ये आपका शिशु मृत्यु दर निकल जाएगा। 1000 की बात हो रही है। देखिए जैसे अर्थात जैसे देखिए यहाँ पर निकाला जा रहा है कि 2001 में
2500 बच्चे जन्म लेते हैं, तो 2500 बच्चे जन्म लेते हैं तो 2500 कहाँ आ गए, नीचे आ गए, ठीक है। अब 500 बच्चे जो है इसमें से मर जाते हैं, 500 बच्चे मर जाते हैं तो 500 बच्चे मर गए। तो अब आयु पूरी करने से पहले ही हो गई, वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हो गई, तो शिशु मृत्यु दर जो है कितना होगा, 200 प्रति हजार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हजार से गुणा किए हैं तो ये होगा, आएगा, ये कट जाएगा, ये 0, 5 5 25, 5 कट गया, अब 5 दूनी का 10, 200, तो 200 आ गया, 200 आ गया। ये 200 बालक प्रति हजार पे मर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये मृत्यु दर जो है 100 पे नहीं निकाला जा रहा है, प्रति हजार पे निकाला जा रहा है। तो 200 बालक प्रति हजार पे मर रहे हैं। तो अब या सूत्र याद कर लीजिएगा कि ऊपर क्या है, ऊपर मरने वाले की संख्या है, मरने वाले की, और नीचे पे है टोटल जन्म लेने वाले की संख्या, गुणे 1 है। ये क्या हो गया, शिशु मृत्यु दर। इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन, फार्मूला का क्वेश्चन बनता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, मातृ मृत्यु दर क्या होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा और आपको जो है इसको उस फार्मूले को पहचानना होगा, ठीक है। चलिए, भारत में 10 वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसे डाटा देख के बड़ा दुख होता है, ठीक है, कि ऐसा क्यों है कि हमारे देश में जो है 10 वर्ष से कम बच्चे जो है, उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा मरने वाले हैं, सबसे अधिक हैं। ऐसा क्यों है, ठीक है, कुछ ना कुछ कारण है इसके पीछे, इसको भी जानेंगे। इस तरह महिलाओं में भी प्रजनन आयु 15 से 40 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु दर सबसे अधिक है। जो प्रजनन करने वाली महिलाएं हैं 15 से 40 वर्ष की उम्र वाली, इनमें भी मरने की क्षमता बहुत अधिक है हमारे इंडिया में, क्योंकि आवश्यक सुविधाओं जैसे स्वच्छता, प्रसवों के संबंधी चिकित्सा उपलब्ध न होना, अकुशलदायी हैं, खान पान की सुविधा नहीं है, ठीक है, ये सब क्या क्या है, बहुत अभाव है, ठीक है। चिकित्सा का अभाव है, स्वच्छता नहीं है, प्रसवों के संबंधी चिकित्साएं नहीं है, और पोषण सही से नहीं मिल पाता है, क्या है, परफेक्ट दाई नहीं है, ठीक है, भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा, ये समस्या आएगी ही आएगी, ठीक है। सब वही लिखा है। सन 1997 में मातृ मृत्यु दर जो है, माँ का मरने का दर जो है 4.08 प्रति हजार था, मतलब 4 महिलाएं जो है प्रति हजार मरती थी 1997 में। 2021 में जो है अब 1.03, मतलब कि लगभग 1 के करीब हो गया है प्रति हजार पे मरने की संख्या। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ये अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। मातृ मृत्यु दर के मुख्य कारण का कम उम्र में शादी हो जाना, बार बार जो है गर्भाधान। माँ के मरने का मुख्य कारण क्या है कि कम उम्र में शादी हो जाना। कम उम्र में शादी हो जाएगी, 15-16 साल की लड़की जो है बच्चे पालने की योग्य नहीं होती है, उसकी शरीर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। बार बार गर्भाधान, गर्भाधान कोई वो तो नहीं है, फैक्ट्री तो नहीं है, माँ के शरीर पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। माँ का नया जन्म होता है, माँ अपने एक अंग को बाहर निकालती है, कहने का मतलब ये होता है। तो माँ के शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। कुपोषण का शिकार होना, अरे माँ जब पाल रही है तो कुपोषण का हो गई शिकार ही, अपने ब्लड से ही बच्चों को पालती है। गरीबी मुख्य कारण है, ठीक है, मरने का। भाई सही से पोषण नहीं मिल पाएगा, माँ कुपोषित हो जाएगी, खून की कमी होगी और दिक्कत हो सकती है। निरक्षरता होगी तो क्या होगी, जागरूकता भी कम होगी, ठीक है। निरक्षर आदमी उतना जागरूक नहीं हो पाता है, कोई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अंधविश्वास, कृपया करके अंधविश्वास से मत फंसिए, ठीक है। हमेशा अच्छे चिकित्सालय में जाइए और वहाँ से दवा कराइए। अगर पैसा नहीं है तो कम से कम सरकारी में तो आप जा ही सकते हैं, 1 रुपये फीस लगती है, और वो भी गर्भवती महिलाओं के लिए 0 रुपये फीस लिखा रहता है साफ साफ। स्वस्थ सेवाओं, प्रसूति केंद्रों की अपर्याप्तता, प्रसूति केंद्रों की अपर्याप्तता है। अभी भी जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश में अस्पतालों की बहुत कमी है। ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जनसंख्या के हिसाब से जितने डॉक्टर होने चाहिए मतलब कि पर 100 आदमी पे उतने बहुत ही कम है, अभी बहुत कम है, ठीक है। अधिकांश माताओं की मृत्यु रक्त अल्पता, मतलब कि अधिकांश माताओं की मृत्यु किसके कारण होती है, रक्त की कमी यानी कि खून की कमी कारण होती है। रक्तस्राव यानी कि जब कभी कभी जो है बच्चा प्रसव के दौरान जो है कुछ नसें कट फट जाती हैं तो जो है लगातार खून गिरने लगता है, ठीक है। प्रसूति गर्भकालीन विषाक्तता, गर्भकालीन विषाक्तता का मतलब ये होता है, विषाक्तता चैप्टर पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ जो है कमियां हो जाती हैं, और विषाक्तता चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है, सब कुछ डिटेल है, ठीक है। गर्भाशयी संक्रमण, कुछ संक्रमण हो जाए, ठीक है, गर्भाशय के दौरान तो हो सकता है। प्रसव आघात, कहीं जो है चोट फोट लग जाए, कहीं अन्य समस्याएं आ जाए, मतलब कि कट फट जाए तो भी जो है मृत्यु हो सकती है। अब देखिए,
मातृ शिशु मृत्यु के कारण क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। तो बाल विवाह जान चुके हैं कि बाल विवाह मुख्य कारण में आता है। अंधविश्वास, कृपया करके डॉक्टरों के पास जाइए, जो नीम हकीम या आबा बाबा ढाबा हैं इनके पास मत जाइए, ठीक है। गरीबी मुख्य कारण है, सही से पोषण नहीं मिल पाता है। मातृ शिशु कल्याणकारी संस्थाओं का अभाव है, जो माँ और बच्चों के लिए काम करते हैं ऐसी कल्याणकारी संस्थाओं का भी अभाव है। अज्ञानता, अज्ञानता के अभाव है, शिक्षा की कमी है। जब शिक्षा नहीं होगा तो देखिए, जब शिक्षा नहीं होगा तो वो विज्ञान की भाषा नहीं समझ पाएगी, ठीक है। कोई भी माँ हो या कोई भी गार्जियन हो, जो भी है, ठीक है। आधुनिक माता, आधुनिक माता मतलब कि आधुनिक माँ नहीं है पुरानी ट्रेंड की माँ है, तो पुराने हिसाब से चल रही है, तो कृपया करके जो है उनको समझाइए कि नहीं, चिकित्सालयों में बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं आ गई हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, और वहाँ पे आराम से हो जाता है। बेमेल विवाह, बेमेल विवाह मतलब देखिए मत समझिए कि कोई गोरा है कोई काला है इससे शादी हो गई, ऐसा नहीं। बेमेल विवाह मतलब RH फैक्टर वाली बात हो रही है, ठीक है। RH फैक्टर में अगर निगेटिव पॉजिटिव होता है तो वो बच्चों को मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। नवजात शिशु में के जन्म दोष, नवजात शिशु में जन्म दोष हो जाता है। जब प्रसव हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें देखिएगा सारा चैप्टर में चित्र के साथ समझाया गया है कैसे कैसे प्रसव होता है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो जाती है, तो प्रसव बच्चों को फंसने के चांस होते हैं, मरने के चांस हो जाते हैं, निकलने में दिक्कत होती है, बच्चा को चीर के निकालना पड़ता है। उस चैप्टर को आप जाके पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में जाके एकदम सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। असंतुलित आहार होगा तो भी दिक्कत होगी। कुप्रथाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी कुप्रथाएं हैं हमारे देश में, कृपया करके कुप्रथाओं से बचिए, ठीक है। अब जागरूक बनिए, ठीक है। धर्म में और विज्ञान में अंतर समझिए, जहाँ विज्ञान में कमी है उसको भी समझिए, और जहाँ धर्म में कमी है उसको भी समझिए, और वही उस कमी की तरफ मत जाइए, उसको जो है एब्सोल्यूट करिए, उसको आगे मत बढ़ाइए। अपर्याप्त आहार, अपर्याप्त आहार ना मिलना, सामाजिक रीति रिवाज को फॉलो करना, वो भी गड़बड़ी है। और अनुपयुक्त आवास, ऐसे ऐसे आवास हैं जहाँ बहुत गंदगी है, बहुत हाइजार्डस कंडीशन है, तो संक्रमण होने के चांस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। संक्रमण हो जाता है, उसके कारण जो है आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है। आकस्मिक दुर्घटनाएं का मतलब होता है कि कहीं जो है प्रसव के दौरान कट फट गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बचने का चांस कम होता है। बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह कैसे हो सकता है? बहुत सारी पत्नियां रखेंगे तो उसका खर्चा लोड नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और क्या होगा, पत्नियों को जो है पोषण का शिकार होना पड़ सकता है। और परिपक्व शिशु का जन्म, ठीक है, और परिपक्व शिशु का जन्म समय से पहले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको जो है समस्या हो सकती है। जल्दी जल्दी गर्भधारण करना, तो जल्दी जल्दी गर्भधारण होगा तो क्या होगा, माँ के शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। माताओं का कामकाजी होना, चिकित्सा सुविधा का अभाव होना, गर्भावस्था में देखभाल का अभाव होना, ठीक है। गर्भावस्था में अगर सही से देखभाल नहीं हो पाता है तो भी समस्या आती है। प्रसव के समय दुर्घटना हो जाना कोई, तो भी हो सकता है। माता पिता की खराब स्वास्थ्य, माता पिता का खराब स्वास्थ्य है, कोई अन्य रोगों से ग्रसित हैं, तो बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है, बच्चे को चांस होता है कि बच्चा भी सही से नहीं डेवलप होगा, और मतलब कि मृत्यु होने के चांस होते हैं। शिशु पोषण की गलत विधियाँ, अगर शिशु को पालने की गलत विधि है, गलत तरीका है, तो भी समस्या हो सकती है। प्रसूति केंद्रों में प्रसूति गृहों पर का अभाव, प्रसूति गृह मतलब कि जहाँ पे प्रसव होता है वैसे गृहों का अभाव है, और नॉर्मल कोई डाई कर रही है जो कि ट्रेंड नहीं है तो भी समस्या हो सकता है। अस्पताल का अभाव तो है ही, बता चुका हूँ। और कुशल दाइयों का से प्रसव, जो कुशल नहीं है, जो ट्रेंड दाई नहीं है, जो ट्रेंड दाई नहीं है, वो प्रसव करेगी तो भी समस्या हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब इसको रोकने के आप आए हैं तो इसका डायरेक्ट उल्टा सोचिए, जो भी हमारे जो भी ऊपर जिसके कारण मृत्यु हो रहा था उसका उल्टा सोचिए, तो हम रोक सकते हैं, सीधी सी बात है। दवा दिवा शिशु पालन गृह का व्यवस्था करना, शिशु पालन गृह की व्यवस्था करना, ठीक है। शिशु पालन एवं मातृ सुरक्षा के उचित शिक्षा देकर जो है शिशु को कैसे पाला जाता है, माता को और माँ को जो है कैसे अपना ध्यान रखना है, उसको उस पर शिक्षा दीजिए, समझाइए कि देखिए ऐसे ऐसे जो है हम पाल सकते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को पाला जाता है, ऐसे जो है माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। रोजगार उपलब्ध कराना बेहद ज़रूरी है, रोजगार उपलब्ध होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है, मतलब कि पोषण के द्वारा भी और दवा के द्वारा भी। दवाइयों को प्रशिक्षित करना, दाइयों को प्रशिक्षित करना, सॉरी दवाई बोल रहे हैं, जो दाई होती हैं, ट्रेंड दाई होती हैं, उनको प्रशिक्षित करिए। परिवार नियोजन करके 2 से अधिक बच्चे मत करिए, 2 से अधिक बच्चे करेंगे तो माँ के शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, या और बच्चे के शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब माँ कमज़ोर होगी तो बच्चा भी कमज़ोर होगा। कुपोषित माँ कभी सुपोषित बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, डायरेक्ट क्या है ये स्टेटमेंट याद करिए, ठीक है। मात्र
और शिशु कल्याणकारी योजनाओं और संस्थाओं का विस्तार करके। जो मातृ और शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका विस्तार किया जा सकता है सरकार द्वारा या अन्य NGO द्वारा, ठीक है। शिक्षा का प्रसार द्वारा, टीकाकरण द्वारा। टीकाकरण चैप्टर बिल्कुल जाके पढ़िएगा, इसमें दिया गया है, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है आपको। और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चों को और माँओं को कितने रोग होने के चांसेस बनते हैं गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान, उसके बाद। तो उसमें जो है और उसके कारण जो है मृत्यु हो सकती है। तो आपको आभास हो जाएगा कि हाँ, ये सही बात है कि टीकाकरण कितना महत्व रखता है। प्रसव केंद्रों की स्थापना करके, प्रसव केंद्रों का स्थापना करिए, यौन शिक्षा देके, प्रसव पूर्व केंद्रों की स्थापना और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करके। तो इतने सारे जो है इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, अपने मातृ और शिशु मृत्यु दर को रोक सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।